students, today's topic is spectrum. ये जो स्पेक्ट्रम टॉपिक है ये आपको किसी भी क्लास में काम आएगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझाने आ रहा हूँ. इट इज फ्रॉम केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड. स्पेक्ट्रम, कोई भी स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, होता क्या है कि जो कोई भी एलिमेंट को हम हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, किसी भी रेडिएशन, वैसे लाइट की फॉर्म में तो लाइट निकलती है उसमें से, लेकिन अगर उसके ऊपर हम कई हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराएं तो तब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे. तो होता क्या है कि हीट के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम उसको एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं और सम ग्राउंड लेवल में आते हैं, सम रेडिएशन एमिट करते हैं और वो रेडिएशन एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के हिसाब से स्पेक्ट्रम हमें स्क्रीन पे मिलता है, उसी को स्पेक्ट्रम बोला गया है. द कंटिन्यूस, आई समझ. तो इसको देखने के लिए क्या करा, एक हमारा टेबल रहता है, ऐसा राउंड टेबल, उसके ऊपर एक प्रिज्म रखा होता है और इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप, और यहाँ पे टेलीस्कोप रखे होते हैं और एक स्क्रीन होती है, समझ गए. और उस स्क्रीन के ऊपर जब लाइट गिरती है, ये लाइट गिरती है तो ये स्प्लिट हो जाती है. तो हमारा प्रिज्म जो होता है वो ऐसे ऐसे मटेरियल का बना होता है, ऐसे मटेरियल का बना होता है जो जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है. और इस तरह से यहाँ पर आपको ऊपर रेड टाइप का कलर मिलेगा, फिर बॉटम पे वॉयलेट मिलेगा. तो यही हमारा रीजन होता है जो हमें दिखाई देता है, इसको विजिबल रीजन बोलते हैं. और हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसके अंदर जो ये रीजन होता है इसको अपन बोलते हैं बार्मर सीरीज, और ये विजिबल रीजन होता है. इसके नीचे जो रीजन आता है वो अल्ट्रा वायलेट होता है, उसके ऊपर जो आता है वो इंफ्रारेड रीजन, ऐसे करके फार इंफ्रारेड और इस तरह से चेंज होते जाता है. तो जो लाइट आती है वो लाइट की स्प्लिटिंग हो जाती है. ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट की जो फिनोमेना है इसी को स्पेक्ट्रम बोला गया. और when a light of when a white light passes through the prism, it splits into its constituent color because the refractive indices of the prism is different for different color, maximum for violet and minimum for red. और इस तरह से ये ज़्यादा वेवलेंथ है और ये कम वेवलेंथ है, ये हाई फ्रीक्वेंसी और ये लो फ्रीक्वेंसी है. तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जितने भी खतरे वाले निशान होते हैं वो रेड कलर के होते हैं. आसमान आपको ज़्यादातर ब्लूइश टाइप का दिखाई देगा, उसका कारण क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्कैटर होता है. तो जो आसमान में जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो एटमॉस्फेयर है, उसके कारण लाइट स्कैटर हो जाती है और वॉलेट लाइट जो होता है, ब्लू लाइट जो होता है वो ज़्यादा स्कैटर होता है. इस कारण से हमें हर चीज़ वो दिखाई देती है. तो स्पेक्ट्रम एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम. तो जब लाइट किसी स्पेक्ट्रोस्कोप से पास होती है तो उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है और वो स्प्लिटिंग जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, यानी कि रेड से वॉयलेट कलर के बीच में कोई आपको गैप नहीं मिलता, सारी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटी होती है और यहाँ पर आपको कोई गैप मिलेगा नहीं. तो इस स्पेक्ट्रम को बोला गया एमिशन स्पेक्ट्रम और साथ में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम की एक कैटेगरी होती है, उसी के अंदर आ जाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते होंगे और जब ग्राउंड स्टेट में आते होंगे, सब रेडिएशन एमिट करते होंगे और उस रेडिएशन को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं, वही एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो विबग्योर बनता है और ये विबग्योर जो है इसके अंदर रेड ऊपर रहेगा, वॉयलेट नीचे रहेगा और ये रियल स्पेक्ट्रम होता है हमारा. वर्चुअल स्पेक्ट्रम में उल्टा हो जाता है. वर्चुअल स्पेक्ट्रम जो होती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता, वो पीछे माना जाता है उसको. तो इस तरह से ये जो स्पेक्ट्रम बनता है ये कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रम और उसके अंदर की कैटेगरी होती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. इसके बाद एक और स्पेक्ट्रम आता है जो एटम से बनता है, यानी कि इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया गया और एटम को तोड़ दिया गया, एटम बना लिया और उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करेगा. तो ब्लैक बैकग्राउंड या काली पट्टियों के बीच में बिल्कुल पतले पतले चमकीली पट्टियाँ मिलती हैं हमको, बिल्कुल लाइन मिलती हैं, ब्राइट लाइंस मिलती हैं, उसको अपन बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा. तो जो सीसीएम है या बहुत सारे स्कैंडियम है, बहुत सारे एलिमेंट को एमिशन स्पेक्ट्रम से पाया गया. तो जो सन से स्पेक्ट्रम आता था, सन में हीलियोस यानी हीलियम को उसी से पाया गया था, इसलिए सन का नाम होता था हीलियोस.
सन को वहाँ पे हीलियोस बोला जाता था, इसलिए सन से वो एलिमेंट मिला, इसलिए उसका नाम पड़ा हीलियम। तो ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ये काफ़ी एलिमेंट को डिस्कवरी करने के लिए काम आया। इसके बाद होता है एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, यानी कि मॉलिक्यूल्स को हीट कर देते हैं और मॉलिक्यूल के कारण है ना ब्लैक बैकग्राउंड के सामने ऐसे चमकीले चमकीले चौड़े पट्टियाँ मिलती हैं। ये ब्राइट लाइट मिलती है, पूरा ब्राइट होता है, फिर ये डार्क होता है इसके पीछे आजू बाजू में डार्क होता है, समझिए। तो ब्राइट बैंड्स मिलते हैं, ये मिलता है हम लोगों को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आ गया, आपका लाइन स्पेक्ट्रम आ गया जो एटम्स होता है, और एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जिसमें कि लाइट जो होती है जैसे प्रिज्म से पास होती है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए अलग अलग होता है, मैक्सिमम रहता है वॉयलेट के लिए और मिनिमम रहता है रेड के लिए। वो स्प्लिट हो जाता है 7 कलर्स में, और ये कंटिन्यूस होता है, इसके अंदर कोई गैप नहीं होता। इसके बाद एक आया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो जो किरचॉफ्स करके एक साइंटिस्ट थे उनने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे काम किया था। बाद में फ्रॉनहोफर लाइंस का भी एक कंसेप्ट आया था इसके अंदर। तो इनने क्या पाया कि जो सोडियम वेपर्स होते हैं उसके अंदर D1 D2 येलो लाइंस होती हैं, वो जब गर्म होता है और सोडियम के अंदर से पास करते हैं, सोडियम वेपर्स को पास करते हैं, तब उसमें देखा जाता है कि कुछ लिक्विड होते हैं, उस मतलब आप ये बोल सकते हो कि हायर टेम्परेचर पे जो रेडिएशन एमिट करता है वही एलिमेंट जो होता है लोअर टेम्परेचर में उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो सोडियम वेपर्स होते हैं उनको पास किया जाता है और वहाँ पर ब्लैक आपको पट्टियाँ मिलती है जहाँ पर येलो लाइंस होती है D1 D2, इसी को बोला गया है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और यही अगर हम जब देखते हैं तो जब सोलार एक्लिप्स होता है और उस समय जो हमें यहाँ पर डार्क लाइंस मिली थी सोलार स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो वहाँ पे अपन को चमकीली पट्टियाँ मिलती हैं, और ये फ्रॉनहोफर ने ऑब्जर्व किया था और इसलिए इसका नाम पड़ा फ्रॉनहोफर लाइंस। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम के ऊपर कंसेप्ट था। स्पेक्ट्रम होता क्या है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो हीट के कारण या इलेक्ट्रिसिटी के कारण किसी भी मेथड से उसको एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, ग्राउंड लेवल में आते हैं, सम रेडिएशन एमिट करते हैं और वो रेडिएशन को स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जाता है, इसी को स्पेक्ट्रम बोला गया। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।